आपको एक छोटी सी बात मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोगों की लिस्ट में किसी का नाम आ जाना भी भविष्य में उसकी जिंदगी बदल सकता है। आपका उसमें कुछ नहीं जाता। आप डायरी पेन लेके बैठते हैं, उसमें 5 पैसे की स्याही नहीं लगेगी उसका नाम लिखने में, लेकिन जब तक किसी का नाम लिस्ट में नहीं आएगा तो क्या उसके जीवन में कोई परिवर्तन आ सकता है? अगर इनके माइंड में मेरे नाम के लिए विचार नहीं आया होता, अगर इन्होंने अपनी डायरी में मेरा नाम नहीं लिखा होता, तो क्या आज मैं सफल हो पाता? तो ये बहुत छोटी बात है, लेकिन आप इसको हल्के में ना लें। आपके पास एक डायरी होती है, अपलाइन आपको लिस्ट बनाने के लिए बोलता है, आप उसमें जरूर सारे रिश्तेदारों का, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी जिनको आप जानते हैं, उन सब का नाम जरूर लिखें। वो तो बाकी बाद की बात है, नाम तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। मैं आपसे पूछता हूं, नाम लिखने में क्या कोई परेशानी होगी किसी को? एक पेंसिल लेकर के व्यक्ति नाम लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है? हम ये छोटा काम भी नहीं करते। जब हम इस प्रक्रिया को ही शुरू नहीं करेंगे तो आगे की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आज ही जाने के बाद जब भी आपको टाइम मिलता है, डायरी लेके उसमें सारे लोगों के नाम लिखो, सबके नाम लिखो। जब आप नाम लिखोगे, जब आपकी लिस्ट में 100, 150, 200, 500 लोग जब आपको दिखेंगे तो आप मोटिवेट होंगे उनको जानकारी देने के लिए। तो उसके बाद प्रक्रिया बढ़ेगी। जब तक आप ऐसा नहीं करते, आपके साथ दिमाग में एक साथ सारी चीजें नहीं आ सकती। जैसे आप अभी अभी सोचना शुरू करें तो कोई एक नाम आ सकता है, 2 नाम आ सकते हैं, लेकिन एक साथ 100 नाम नहीं आएंगे। हमारे माइंड की कुछ तो क्षमता है ना, कुछ लिमिटेशंस है कि नहीं है? लेकिन 100 नाम जब सामने लिखे होंगे तो सब ध्यान आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले लिस्ट पर ध्यान देना, यह बहुत बेसिक जरूरत है इस बिजनेस की। यह सफलता का पहला स्टेप है। अगर आपके पास लिस्ट भरपूर है, आप इस बिजनेस में चांस आपके बढ़ जाते हैं सफल होने के। तो आप इसको जरूर करना शुरू करें। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि मेरा नाम इन्होंने लिखा और मुझे ज्वाइनिंग कराई। मैं आज पिछले 21 साल से इनकी गाइडलाइन में, इनके साथ रह करके दमदारी से काम कर रहा हूं। बाकी हम बात आगे करते हैं। ये कुछ शुरुआत के फोटो हैं। हमने जब प्रक्रिया जब आगे बढ़ाते हैं तो एक जनरल बेसिक बात करते हैं। जब आप फील्ड में जाएंगे तो आप लोगों से मिलेंगे तो आप प्लान उनको बताएंगे। तो प्लान बताने के बाद कुछ लोग समझेंगे और कुछ लोग नहीं समझेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको समझा के उल्टा भेज देंगे। समझिए बातों को। आप जब लोगों को बताना शुरू करेंगे, कुछ लोग समझेंगे आपकी बात को, कुछ लोग आपकी बात को नहीं समझेंगे, और कुछ लोग उल्टा आपको समझा देंगे। अगर आप उनको समझाने का जो प्रभाव आप पे आ गया तो आप बिजनेस से उसी समय क्विट कर देंगे। ऐसे लोगों की संख्या मैं पिछले 21 साल से देख रहा हूं। बहुत लोग होते हैं जो बिजनेस में जुड़ते हैं, उनको कोई रिश्तेदार समझाता है, वो बाहर हो जाते हैं। उनको कोई उनका दोस्त समझाता है, वो बाहर हो जाते हैं। उनको कोई भी व्यक्ति जो उनका हो सकता है करीबी हो, पहले हो सकता है वो मानते हो कि ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ये समझदार व्यक्ति है, और उसने कोई बात बोल दी, वो बाहर हो जाता है। लेकिन यहां एक बात आपको समझनी है, जो फील्ड में आप जाओगे, मोटिवेशन ठीक है, लेकिन इस चीज को समझिए। आप जब आप फील्ड में जाएंगे तो आप मुझे बताइए इस बिजनेस के बारे में। एक कोई व्यक्ति जो बहुत एक सक्सेसफुल डॉक्टर हैं, अगर उनसे इस बिजनेस के बारे में पूछिए और उनको इस प्लान के बारे में पता नहीं, तो क्या वो इसके बारे में सलाह दे पाएंगे? क्या बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। आप किसी एक PhD होल्डर जो बाहर बहुत बड़े स्तर पर एजुकेशन ले रखी है, क्या उनसे आप बात करेंगे तो क्या वो इसके बारे में बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। लेकिन हम यही गलती करते हैं। वो हमारे कोई करीबी हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे फैमिली मेंबर हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं तो वो हमको गाइड कर देते हैं। जबकि सही मायने में जिस फील्ड का जो व्यक्ति माहिर है वही गाइड कर सकता है। तो आप इस फील्ड के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो आप उनसे जानकारी लीजिए जो आपको यहां लेके आए हैं। आप उनसे जानकारी लीजिए जो व्यक्ति यहां पर जिसने साल 2 साल 4 साल काम किया है और वो सफल है। सिर्फ ज्वाइन नहीं किया और ज्वाइन करके फेल नहीं हुआ। हम सफल होना चाहते हैं
तो सफल व्यक्ति से आपको जानकारी लेनी होगी। कई बार हम असफल, जो व्यक्ति यहां असफल हो गया वो कोई कारण हो सकता है, उससे भी हम जाके पूछ लेते हैं। मार्केट में ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो बोलेंगे मैंने ये ज्वाइन किया था, मैंने 3 साल किया, 2 साल किया, लेकिन 2 साल में कुछ नहीं हुआ, मुझे घर वापस बैठना पड़ा। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो असफल हो गया? लेकिन आप असफल होना चाहते हैं या सफल होना चाहते हैं? अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको जो व्यक्ति सफल है उससे जानकारी लेनी होगी, तो आप नहीं भटकेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है?